नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। तो जैसा कि पता है, आपकी मॉर्निंग में 9:30 बजे से आपकी जी जो है साइंस की क्लास होती है। साइंस में भी इस समय हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी। 9:30 बजे आपकी जो क्लास होती है। इसके अलावा शाम को 6 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है। तो जो लोग अभी वो क्लास नहीं देख रहे हैं उसको भी देखना स्टार्ट करिए। वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे से अभी वहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, अभी वहाँ पे मैं करा रहा हूँ आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो एक बार उस क्लास को भी देखेंगे। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी, एक बार वो क्लास भी देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आज का क्या है? आपका पहला क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, या फिर आंत द्वारा, या फिर पैंक्रियाज द्वारा। बताइएगा, इंसुलिन कहाँ उत्पादित होता है? इंसुलिन कहाँ उत्पादित होता है बताइएगा, आंसर करिएगा। तो इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय यानी पैनक्रियाज में होता है। कहाँ पे होता है? पैनक्रियाज में होता है। पैनक्रियाज में होता है इंसुलिन का उत्पादन। पैनक्रियाज में होता है। ठीक है, इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पे होता है? पैनक्रियाज में होता है। और पैनक्रियाज में भी अग्नाशय, जो पैनक्रियाज जिसको हम अग्नाशय कहते हैं ना हिंदी में, तो यही है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज अग्नाशय, ठीक है। इसका काम क्या होता है इंसुलिन का? ये शुगर और ग्लूकोज की मात्रा, जो बढ़ी हुई मात्रा है, उसको नियंत्रित करता है। जब आप भोजन करते हैं उसके बाद जब आपके रक्त में शुगर या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उस समय उस बढ़ी शुगर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव होता है बॉडी में। और जब इंसुलिन का स्राव बॉडी में नहीं होता तो अलग से इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। वही आपका इंसुलिन होगा। तो आपका राइट आंसर होगा पैनक्रियाज द्वारा। पैनक्रियाज विल बी योर राइट आंसर। पैनक्रियाज द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? लाइनक ने, बैटिंग व बेस्ट ने, जेनर ने, वॉक्समैन ने। इंसुलिन की खोज किसने की? लाइनक ने, बैटिंग ने, बैटिंग व बेस्ट ने, जेनर ने, या वॉक्समैन ने। अभी आप लोग इंसुलिन के काम को लेके कंफ्यूज तो नहीं होंगे? और आपको बता दूं मैं, इंसुलिन जो है आपका, ये पहला पेप्टाइड हार्मोन था। पेप्टाइड हार्मोन था, ये दुनिया का पहला खोजा हुआ पेप्टाइड हार्मोन था, इंसुलिन। और टोरंटो विश्वविद्यालय में जॉन मैक्लोड की प्रयोगशाला में काम करने वाले जो आपके बैटिंग व बेस्ट थे, ठीक है, इनका भी पूरा नाम फैड्रिक बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट है। फैड्रिक बैटिंग व चार्ल्स बेस्ट इनका पूरा नाम है। और 1921 में इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, 1921 में इसकी इंसुलिन की खोज हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा बी, बैटिंग व बेस्ट। लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं, स्थित होती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं, स्थित होती हैं कहाँ पे? तिल्ली में, मस्तिष्क में, अग्नाशय में, यकृत में। तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं, कहाँ पे स्थित होती हैं? तो ये आपकी स्थित होती हैं अग्नाशय में। बेसिकली इंसुलिन मैंने बताया था ना, इंसुलिन कहाँ से? पैनक्रियाज से निकल रहा है, तो वही अग्नाशय है। अब देखो, पहली बार मैंने पैनक्रियाज में हिंदी में आपसे पूछा, ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा। कई बार हिंदी में पूछ लेगा, कई बार इंग्लिश में पूछ लेगा। तो बस ऐसे ही ध्यान देना है।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है, कितनी है? तो ये आपकी जो है, वैसे तो 650 से अधिक होती हैं, 650 प्लस होती हैं। तो इस ऑप्शन के क्लोज कौन सा आपका ऑप्शन है? 700 है, तो 700 होगा आपका राइट आंसर। 700 होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है कौन? कलाई, अंगुली, जबड़ा या पांव? तो जो मनुष्य के शरीर की सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है वो जबड़ा है। जबड़े में भी अगर पेशी का नाम आ जाए आपसे कभी, तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। मैसेटर, मैसेटर है आपकी जबड़े की सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। जो रेटिना में हमारे रंगों का, ऐसे हम कैसे पता चले हमें ये लाल है, ठीक है, ये नीला है, ये लाल है, तो आप कैसे अंतर कर पा रहे हैं? तो आपके मानव नेत्र में रेटिना में कुछ खास चीज है ना, वही मैं पूछ रहा हूँ कि वो खास चीज क्या है जिससे आप अंतर कर पाते हैं। क्या कोन्स हैं, रॉड्स है, कॉर्निया है, कोराइड है? तो रंगों में अंतर आप कोन्स की वजह से कर पा रहे हैं। ए होगा आपका राइट आंसर, कोन्स। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्यों में थकान महसूस होती है? आपने कई बार देखा होगा, आपने सोचा होगा कि अब मैं रनिंग स्टार्ट करता हूँ। आपका संडे को आपको रियलाइज हुआ होगा नहीं अब बहुत हुआ, और मंडे मोटिवेशन बहुत हाई रहता है, चाहे आपकी पढ़ाई का हो या किसी भी चीज़ का हो। मंडे मोटिवेशन बहुत अप रहता है। मंडे मोटिवेशन में भी आपने सोचा कि चलो मैं जिम स्टार्ट करता हूँ या मैं रनिंग स्टार्ट करता हूँ। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, आपने एक दो दिन किया और आपके शरीर में बहुत तेज दर्द होता है। जैसे कि आप दौड़ना, नया नया दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो आपके शरीर में ऐसा क्या निकलता है जिससे आपको दर्द कम महसूस होती है? पैर लगता है कि बिल्कुल अलग हो जाएंगे अगर मैं थोड़ा और दौड़ा तो वो क्या लैक्टिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है या पायरुविक अम्ल होता है? तो ये होता है हमारा कौन सा? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण हमको थकान महसूस होती है, हमारे पैरों में दर्द महसूस होती है। लैक्टिक अम्ल होगा आपका राइट आंसर। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल विल बी योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कॉर्निया यानी कितनी बार आपको कराया है? कॉर्निया किसका भाग है? कॉर्निया किसका भाग है? आंसर करिएगा। मैं सोच रहा हूँ आज आपको आंख बना के दिखाई दूँ आज।
तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, इसके लिए मुझे माफ़ करेंगे। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे गोल सा होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे मांसपेशियों की संरचना रहती है। कुछ ऐसी ऐसी संरचना रहती है। यहाँ पे कुछ पतली पतली ऐसी वेन्स वेन्स ऐसी रहती हैं आँखों में। और यहाँ पे कुछ ऐसा लेंस रहता है। इसी से ये यहाँ पे दो दो ऐसी नर्व्स टाइप की जुड़ी होती हैं। ये यहाँ भी ऐसे ऐसे जुड़ी होती है। तो अब ध्यान से देखेंगे किस पार्ट को क्या कह रहे हैं। ये है आपकी प्यूपिल। ये आपकी प्यूपिल, इसको दीदा कहते हैं। ये आपका कॉर्निया है। यही जो है रक्तदान में दिया जाता है, कॉर्निया, सिर्फ कॉर्निया ही आपका रक्तदान में दिया जाता है। ठीक है। और ये जो पार्ट है ये कहलाता है रेटिना। रेटिना जहाँ पे वो बनता है आपका, ये जो यहाँ पे नीले नीले स्ट्रक्चर बना है, ये मतलब ये अलग से स्ट्रक्चर बना है, ये आपका आइरिस है। वैसे नीला तो सभी बना है, ये आपका आइरिस है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे जो आपकी, यहाँ पे देखेंगे ये जो सारी नर्व्स हैं ये यहाँ पे आके जुड़ी होती है किसी चीज़ से, इसको कहते हैं ऑप्टिकल नर्व। यहीं से आपको एहसास होता है कि कैसा दिख रहा होगा। आपकी जो इमेजेस बनती हैं उसके बाद आप ऑप्टिकल नर्व से ही आपके ब्रेन तक पहुँचती हैं वो। तो यहाँ पे होती हैं आपकी ऑप्टिकल नर्व। प्रकाशीय नर्व, हाँ, प्रकाशीय कोशिका। तो कॉर्निया किसका भाग है? अब तो देख के पता चल गया आँख का भाग है। वैसे एंगल से, किसी एंगल से ये लग नहीं रही है आई, पर समझ लेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेत्रदान में आँख का कौन सा, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कौन सा भाग दिया जाता है, कॉर्निया। संपूर्ण नेत्र नहीं जो है किया जाता है, सिर्फ कॉर्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण, तो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, ये भी मैंने आपको पहले बताया। कॉर्निया, कोराइड, रेटिना या आइरिस। तो प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है आपका आइरिस। डी होगा आपका राइट आंसर, आइरिस। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, ये बताइएगा। कहाँ पे आपकी सबसे स्किन मोटी होती है, कहाँ पे आपकी स्किन सबसे मोटी होती है, आंसर करिएगा। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? किस स्थान पर त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है? क्या तलवे में, हथेली पर, नितंबों पर, सिर में? तो सबसे मोटी कहाँ होगी? सबसे मोटी होगी तलवे पर। तलवे, जो आपके पैरों में त्वचा होती है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का समझ लो वहाँ पे वेट रुक रहा है, तलवे की कभी छू के भी देखिएगा, आपको महसूस होगा तलवे की जो आपकी स्किन है वो बहुत हार्ड है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, चमड़ा, यकृत? तो ये चमड़ा,
यहाँ पे स्किन लिखा होना चाहिए था, पर ठीक है तो वो भी। चर्म, स्किन, जो हमारी स्किन है, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। स्किन, हमारे शरीर में जो स्किन पाई जाती है, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन, रोडोप्सिन, आइडोप्सिन या एंथ्रोसाइनिन। तो जो आपकी ह्यूमन स्किन है, मैंने एक दिन आपको पढ़ा रहा था, तो आपको मैंने बोला था कि मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। तो बहुत लोग देखते हैं आपकी जो यूएसए साइड है, वहाँ पे लोगों का कलर बहुत फेयर होता है, गोरा होता है। और जैसे ही आप देखेंगे अफ्रीका में, अफ्रीका के किसी भी कंट्री को उठा के देखेंगे, तो वहाँ पे कलर थोड़ा ब्लैक होता है, काला होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हमारे शरीर में त्वचा को देने वाला एक वर्णक है। और मैंने आपको बताया था कि आज भी लोग रंग के आधार पर रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, जो कि बहुत गलत है। आज भी लोग रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, जो कि बिल्कुल सरे से गलत है। हमारे वहाँ की इंडस्ट्री ऐसे काम करती है। हम एक्ट्रेस को, उन सिनेमा को ज़्यादा एंजॉय करते हैं जिनमें लोग थोड़ा अच्छे दिख रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। रंगों के आधार पर जो भेदभाव है, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इस पर हम ही लोगों को बदलाव लाना होगा, ऐसे बदलाव नहीं आने वाला। अभी भी है, काफ़ी मात्रा में, कम हुआ है लेकिन अभी भी है। तो अभी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक, तो ये हो रहा है आपके मेलानिन के कारण। मेलानिन जो धूप के हिसाब से आपकी स्किन को कलर प्रोवाइड करता है, मेलानिन। और बोलते हैं कि इसकी बॉडी में मेलानिन ज़्यादा होगा, और वैसी बात इसका कलर ब्लैक होगा, उसकी स्किन जो है वो, मतलब ऑब्वियस सी बात है, सन को जो है मतलब वो अच्छे से टैकल कर पाएगी। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस। तो ये भी मैंने आपको कराया था, एपिडर्मिस होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो ये होता है आपका दंत वलक, इनेमल। इनेमल विल बी राइट आंसर। कशेरुकी जंतु में शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग है, उसमें कुछ और लिखा था, इसी में इनेमल लिख दिया सीधा। इनेमल होगा आपका राइट आंसर, इनेमल। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मतलब किस अंग को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता? ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। क्या गुर्दा है? किडनी का ट्रांसप्लांट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हृदय, हार्ट का? बिल्कुल हो सकता है। फेफड़ा, जो आपके लंग्स हैं, इनका भी हुआ है। मस्तिष्क का तो नहीं, अभी तक ब्रेन का जो है आपके ट्रांसप्लांट संभव नहीं हुआ है। ब्रेन ट्रांसप्लांट, हाँ नहीं, अभी तक संभव नहीं हुआ है। ब्रेन का ट्रांसप्लांट संभव नहीं हुआ है। और बहुत मैजिकल होगा जब ऐसा कुछ होगा, उसको देखना पड़ेगा कि कैसे क्या हुआ। मतलब मान लीजिए, ऐसे सोच के देखिए, किसी इंसान में कुछ कुछ किसी ने कुछ लाइफ में अपना पूरा काम किया, उसी का ब्रेन निकाल के दूसरे में लगा दो, तो उसने अपनी लाइफ में जो पहले आदमी ने काम किया होगा, उसका ब्रेन अगर निकल गया तो वो तो अपना काम भूल गया, उसका काम तो मतलब उसकी मेमोरी नहीं रही। अब उसके पास नया ब्रेन आ गया। तो जो उसने जिस इंसान, मान लो पहले जो इंसान का उसको ट्रांसप्लांट किया गया, वो पहले साइंटिस्ट था, उसको तो पूरी साइंस ऐसे ही। तो ये बहुत कमाल होगा, देखने वाला होगा इसमें क्या है। ये हाइपोथेटिकल हम बोल सकते हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? अब पूछ रहा अवशेषी अंग कौन सा नहीं है? डायफ्राम, सेंट्रियोल, एपिडेमिक्स, अपेंडिक्स या मोलर दांत। तो एक नहीं है, बाकी मतलब बाकी सारे हैं। कौन सा नहीं है? तो डायफ्राम नहीं है, बाकी आपका सेंट्रियोल, एपिडेमिक, अपेंडिक्स और मोलर दांत,
ये तीनों कैसे हैं? अवशेषी अंग हैं, केवल इनके अवशेष बचे हैं, धीरे धीरे ये भी गायब हो जाएंगे। ये आपके कैसे हैं? अवशेषी अंग हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या एमाइलेज? नहीं। यूरिएच? नहीं। इटाइलिन? नहीं। लाइसोजाइम। लाइसोजाइम होगा राइट आंसर। लाइसोजाइम। लाइसोजाइम विल बी योर राइट आंसर। किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? जल, रुधिर, अस्थि, ऊतक। सबसे ज्यादा भार किसका होता है? जल का होता है। ह्यूमन बॉडी में मैंने आपको कई बार बताया है। एक बार आप लोग कमेंट बताइएगा कितना होता है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या है कितने? हमारी बॉडी में जो है रिक्वायर्ड, जो मतलब चाहिए चाहिए अनिवार्य है, ऐसे कितने अमीनो एसिड की संख्या होती है? तो ये नंबर होता है आपका 20। 20 अमीनो एसिड की जरूरत होती है, अनिवार्य होते हैं आपकी बॉडी में, ह्यूमन शरीर में। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन कॉपर, Cu, कॉपर, तांबा। तांबा विल बी योर राइट आंसर, कॉपर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त में कितनी होती है? तो मैंने आपको हीमोग्लोबिन की रेंज बताई थी। वैसे तो होती है, अगर किसी का भी हीमोग्लोबिन 14 से 16 के बीच में है तो वो सामान्य है। अब इसमें इस ऑप्शन के क्लोज कौन सा है? 14.5। अब मेरा हीमोग्लोबिन जैसे मैं बात करूं तो मेरा तो 16 है। अच्छा, किसी का हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो उससे क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन अगर इस रेंज से ज़्यादा है या कम है तो उससे भी बीमारियां होती हैं। जो कंडरा है, टेंडन है, ये जोड़ता है, किसको जोड़ता है? एक दिन टेंडन आया था, अब इसी को हिंदी में कंडरा कहते हैं। कभी आया, आपको ध्यान रखना है। किसको जोड़ता है? पेशी को हड्डी से। पेशी को हड्डी से। बी होगा आपका राइट आंसर, पेशी को हड्डी से। पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? क्या अवट्टु ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवक्र ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि? तो आपका राइट आंसर होगा अधिवक्र ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है आपकी, ये कैसी है? जो हमारी बॉडी में सेंसेशन, उत्तेजना का काम कर रही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? आंसर करिएगा। 1350 से 1230, 1350 या 1230 या 1100 या 1500? आंसर करिएगा। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? आंसर करिएगा। तो देखो, पुरुषों में अलग होता है, महिलाओं में अलग होता है, पर हमसे पूछा है तो आप एक मोटा मोटा याद कर लीजिए। आप रेंज याद कर लो, 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। अब इस रेंज में क्या आ रहा है? 1350 ग्राम आ रहा है। 1350 विल बी योर राइट आंसर। 1350 विल बी योर राइट आंसर। तो बस यही थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार कमेंट में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्लास कैसी थी एक बार कमेंट में बताइएगा। और हमारे लिए कुछ फीडबैक हो, कुछ चाहते हो कि हम थोड़ा सा अलग कर सकें, तो वो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। कोई हमारे लिए सजेशन हो, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट बताइए। थैंक यू सो मच।